हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BVFN। और आज का ये जो वीडियो है यानी बहुत ही यूनिक होने वाला है एंड कुछ अमेजिंग होने वाला है। और इसका रीजन क्या है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि अगर हम टेक्स्ट बॉक्स में जब भी इंटर करें तो टेक्स्ट बॉक्स का जो कलर है वो चेंज हो जाए या उसमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू जो पहले से हमने सेट कर रखा है तो वो क्या हो, खत्म हो जाए। और उसमें अगर हम अपना कोई वैल्यू फीड करते हैं तो फिर वो वैल्यू रह जाए, और फिर अगर कोई उसे डिलीट करे तो क्या हो कि पहले वाला जो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू था वो वैल्यू उसमें आ जाए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो हम बोल रहे हैं कि ये एक अमेजिंग ट्रिक फंक्शन है, ये जो मेथड है ये आप लोगों ने अप्लाई किया होगा। बट आपने सोचा है कि इसके लिए अभी तक आप कर क्या रहे थे? आप दो चीज कर रहे थे, टेक्स्ट बॉक्स के इंटर इवेंट में और चेंज इवेंट में जाके कोड को लिख रहे थे। लेकिन आपने नोटिस किया था कि जितने आपके कंट्रोल है, जितने यानी उस इस यूजर फॉर्म में जितने भी कंट्रोल है, सबके कंट्रोल में जाकर इंटर इवेंट और एग्जिट इवेंट दोनों में जाके बहुत सारे लंबे लंबे कोड लिखने पड़ते थे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम कितना बड़ा कोड लिखते थे केवल एक इवेंट को काम करने के लिए। लेकिन आज के वीडियो में आप देखेंगे केवल सिंगल लाइन कोड लिखना है और आपको सभी इवेंट में जाके उतने सारे कोड नहीं लिखने हैं लाइक इस तरह। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे पता है आप लोग वीडियो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लाल वाले बटन को दबा के इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यूजर फॉर्म में अपने कंट्रोल को हम इंसर्ट कर लेते हैं कि मुझे क्या क्या कंट्रोल इंसर्ट करने हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं हम एक डाटाबेस एंट्री बना रहे हैं, डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर, जहां पे हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट और एम्प्लॉय ईमेल आईडी। अब यहाँ पे क्या है, 5 कंट्रोल टोटल है यहाँ पे, तो 5 कंट्रोल हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक लेवल लेते हैं, लेवल हम यहाँ पे डाल लेते हैं और उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जो इसके नीचे यहाँ पे डाल लेंगे। और इस लेवल को पहला थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि सीरियल नंबर के लिए है। फिर इसको कॉपी करके दोनों को और इसके नीचे ही डाल देंगे, थोड़ा सा नीचे करके। अब इस कंट्रोल को हम बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, राइट। अब इसी तरह सभी कंट्रोल को हम कॉपी करके नीचे उसके डालते रहेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इसे हम यहाँ पे डाल लेते हैं जल्दी से। ये हमारे 5 हो गए, 5 कंट्रोल। अब 5 कंट्रोल में एक काम करते हैं, इसका जो बॉर्डर है ये हम क्या करते हैं, केवल इसका जो भी हमारे टेक्स्ट बॉक्स है उसके बॉर्डर को हम इनेबल कर देंगे। तो यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल में जाएंगे और सिंगल कर देंगे, राइट। ऊपर वाले को नहीं करेंगे। अब सबका फॉन्ट एक कर देते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम इसका फॉन्ट कर देते हैं काली बड़ी, फॉन्ट साइज 11 कर देते हैं। अब देखिए, अब हम चाह क्या रहे थे, जैसा कि आपने डेमो वीडियो में देखा था, हम चाह रहे थे कि जब हमारा यूजर फॉर्म इनिशियलाइज हो तो इसमें जो है यहाँ पे क्या लिखा आ जाए, सीरियल नंबर आ जाए दिखता हुआ। यहाँ पर क्या आ जाए, एम्प्लॉय नेम दिखता आ जाए। यहाँ पर क्या आ जाए, एम्प्लॉय एड्रेस आ जाए लिखा हुआ। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या देना है कि इसका टेक्स्ट बॉक्स का नाम नंबर जो है सीरियल नंबर से होना चाहिए। जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है, ये टेक्स्ट बॉक्स 3 और ये 4 है एंड 5 है। उसी तरह लेवल का भी नाम कर दीजिए 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखिएगा आप इस जगह पे इसका सीरियल नंबर डाला हुआ है। तो ये तो हमारे डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर बनाने का एक शुरू से तरीका है। अब आता है यहाँ पे नाम कि यहाँ पे इंटर करो। जैसे मान लो कि फॉर्म आपने इनिशियलाइज किया, जैसे ही आप इंटर करो तो क्या हो कि यहाँ पे जो भी पहले से लिखा हुआ है वो ब्लैंक हो जाए। पहले से कौन सा, जैसे कि इसका सीरियल नंबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय आईडी है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, एम्प्लॉय नेम। यहाँ पे क्या आना चाहिए, एम्प्लॉय एड्रेस। तो ये तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसको करने का। आप क्या करेंगे, यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में जाएंगे और यहाँ पे आप डाल देंगे, यहाँ पे एक लूप चलाएंगे कि फॉर txt इक्वल टू 1 to 5 और नेक्स्ट txt कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, मी टेक्स्ट बॉक्स एंड txt की वैल्यू हमें क्या करनी है, वहां पे क्या डालना है, इक्वल टू क्या होना चाहिए,
तो जो हमारा यहाँ पे एक्सेल का सीट है, यहाँ पे जो वैल्यू है उसको मुझे डालना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये भी 1 नंबर कॉलम से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से 5 है, तो हम यहाँ पे करेंगे सीट 1 डॉट सेल्स, रो नंबर 1 हो जाएगा और कॉलम नंबर क्या हो जाएगा, TXT हो जाएगा। जब आप इसको रन करेंगे तो देखिए सभी में आ गया एम्प्लॉय आईडी। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि लेवल 1 जो लिखा हुआ है, लेवल जितना है वो दिखाई नहीं देना चाहिए। तो हम इसको हाइड नहीं करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट कर लीजिए। ये तो बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, इसमें कुछ नया नहीं है, बट ये सब प्रिपरेशन करना होगा। मेन तो आएगा जब कोडिंग में है। यहाँ पे कैप्शन को एक बार सिलेक्ट करके हटाएंगे, सभी लेवल से आपके कैप्शन हट जाएंगे। अब आप जब इनिशियलाइज करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ जो भी आपके सीट में डाटा था वो यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो गया। लेकिन आपने कभी देखा होगा कहीं भी टेक्स्ट बॉक्स का जब यूज होता है, डिफॉल्ट वैल्यू का जब यूज होता है, तो आप देखते होंगे कि जब इसमें कोई वैल्यू पहले से होता है तो या तो यानी एक डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है तो उसमें क्या होता है, या तो थोड़ा सा वो उसका ग्रे कलर हो, फॉन्ट साइज थोड़ा हो छोटा हो, इस तरह का दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी इनिशियलाइज में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे मी डॉट फॉन्ट डॉट साइज इक्वल टू, सॉरी इसी को आप कॉपी कर लीजिए कि जिससे कि आपको बार बार लिखना ना पड़े, डॉट फॉन्ट डॉट साइज इक्वल टू 9 कर देंगे। उसके बाद इसके 4 कलर को हम कर देंगे ग्रे, तो 120 RGB 120 120 120, यानी थोड़ा सा ग्रे कलर में रखना है मुझे, ग्रे से भी नीचे। तो अभी हम जैसे ही यूजर फॉर्म मेरा इनिशियलाइज हुआ तो आप देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आ गया। अब आता है मेन ट्रिक यहाँ पे कि जब हम इसको यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ से अगर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है तो एम्प्लॉय आईडी हट जाना चाहिए और ये एम्प्लॉय आईडी कहाँ पे दिखना चाहिए, लेवल 1 में। इसके लिए ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सभी कंट्रोल में कोडिंग करते हैं। तो चलिए अभी तो हम एक में करते हैं, क्योंकि कोडिंग वो सब तो करना ही पड़ेगा, बट केवल जो हमारा लॉजिक है और मेथड जो है वो चेंज होगा। सभी कंट्रोल में हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए एक में चलते हैं कि जब हम इंटर करें तो यहाँ पे इंटर इवेंट में चलेंगे, राइट। और इंटर इवेंट में यहाँ पे हमको क्या करना है, आप यहाँ पे लिखते हो मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फॉन्ट साइज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, 11 हो जाना चाहिए, राइट। उसके बाद उससे भी पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो मी डॉट लेवल 1 डॉट कैप्शन इक्वल टू हो जाना चाहिए मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। फिर मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट इक्वल टू एम्प्टी करना होगा आपको, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे करना होगा मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट 4 कलर इक्वल टू BB ब्लैक करना होगा। अब अगर आप यहाँ पे रन करते हैं और यहाँ पे जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, एम्प्लॉय आईडी ऊपर आ गया और ये यहाँ पे आपका नाम आ गया। अब मान लीजिए कि अजय कुमार आपने लिख दिया। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि जब आप दोबारा इसमें इंटर करेंगे तो इसमें जो पहले वाला आइटम था वो डिलीट हो जाएगा, राइट। तो डिलीट हो जाएगा तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें इंटर पे कंडीशन देना पड़ेगा। हमें यहाँ पे क्या देना होगा, इफ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू एम्प्लॉय नेम, यही लिखना होगा ना, सॉरी एम्प्लॉय आईडी, यही था एम्प्लॉय आईडी। देन ये सब काम करे, अन्यथा नहीं काम करे तो हम इंडिफ कर देंगे यहाँ पे और इसको कीजिए इक्वल टू, कि जब ये इसके बराबर होगा तब ये कोड काम करेगा। तो अब जैसे ही रन करेंगे, इसमें जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, अब यहाँ पे अजय कुमार आपने लिख लिया, बाहर निकले, अब दोबारा इसमें जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, राइट। इसका डाटा यहाँ से खत्म नहीं होगा। ध्यान रखिएगा क्या हमने कहा है कि अगर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि EMP आईडी लिखा हुआ है और बाहर आप निकल गए, अब दोबारा इसमें जाएंगे तो यहाँ से हट जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई दूसरा वर्ड लिखा हुआ रहेगा, तो इसमें दोबारा जाने पे क्या होना चाहिए, वो सेम वर्ड रहना चाहिए, राइट। अब कि दूसरा सवाल ये आता है कि सपोज दैट मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इंटर किया लेकिन बिना कुछ लिखे हुए हम यहाँ बाहर निकल गए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये यहाँ से हट जाना चाहिए और ये एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू यहाँ आ जानी चाहिए, राइट। तो आप इसके लिए क्या कौन सा कोड लिखेंगे, आप लिखेंगे एग्जिट का। तो यहाँ पे एग्जिट कोड में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, इसी को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे, यही करते हैं हम। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जब वो खाली हो, ब्लैंक हो, तो अगर यहाँ पे आप डालते हैं इफ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी, देन क्या होना चाहिए,
मी डॉट लेवल 1 डॉट कैप्शन, ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आप इसको उल्टा कर देंगे, यही करेंगे कोड में, और यहाँ पे आप इसको करेंगे पेस्ट कि रिवर्स हो जाए अगर खाली है तो। टेक्स्ट बॉक्स 1 इम्प्टी जो है इसको हम इम्प्टी हटा देंगे। फॉन्ट साइज हम यहाँ पे 9 कर देंगे, और यहाँ पे और फिर इसको यही वाला कोड डाल देंगे। ये जो कलर कोड है ये हम यहाँ पे डाल देंगे। अब एक बार रन करके देखते हैं कि क्या होता है। जब हम इस पर रन किए तो ये बाहर आ गया, लेकिन जैसे ही इससे बाहर निकले तो ये क्या हुआ, एम्प्लॉय आईडी तो हो गया लेकिन ईएमपी आईडी खाली नहीं हुआ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फिर से इसमें जाएंगे और यहाँ पे करेंगे मी डॉट लेवल 1 डॉट कैप्शन इक्वल टू इम्प्टी, राइट। अब इस केस में क्या होगा कि आपने यहाँ पे प्रेस डाला, कोई चीज नहीं डाला और बाहर आ गए तो फिर ये एम्प्लॉय आईडी हो जाएगा। यहाँ पे आपने डाला, अब इस बार आपने अजय कुमार डाल दिया, बाहर निकले तो कुछ नहीं हुआ। फिर आप दोबारा इसमें गए, इसको आप इंटर किए तो फिर से ये एम्प्लॉय आईडी आ गया। अब साथ में ये भी है, अब आपको मान लो कि कलर चेंज करना है, तो इसमें जैसे ही इंटर करें तो इस बॉक्स का कलर चेंज हो जाए। तो आप क्या चाहते हो कि इंटर करने पे हो, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट बैक कलर इक्वल टू, मान लीजिए कि कौन सा कलर देना है, जो कलर आपको देना है उसका कोड यहाँ से कॉपी कर लीजिए। तो मान लीजिए कि हम चाहते हैं, एक बार यहाँ चलते हैं और यहाँ पे किसी एक को कलर पहले कर देते हैं। मान लीजिए कि हम ये वाला कलर या ये वाला कलर हम लेना चाहते हैं, राइट। तो इसको हम जाएंगे यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर इसे हम व्हाइट कर देते हैं। तो इंटर में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैक कलर इक्वल टू, इसे पेस्ट कर देंगे। और एग्जिट में हमें क्या करना है, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट बैक कलर इक्वल टू वीवी व्हाइट कर देंगे। अब आप इसमें चलिए, जैसे ही आप इसमें इंटर किए तो ये हो गया, ऊपर जो ऐसे पहले जैसा काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया अजय कुमार। अब हम बाहर आ गए, बाहर आ गए तो इसका कलर व्हाइट हो जाना चाहिए एग्जिट में, लेकिन हुआ नहीं। तो इसको क्या करेंगे, एग्जिट में ये जो हमने लिखा है, क्योंकि एग्जिट में कुछ भी हो इसका कलर जो है चेंज हो जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक क्या दिया था, कंडीशन दिया था कि खाली होगा तभी इसका कलर चेंज होगा। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको कंडीशन के बाद, ध्यान रखिए कहाँ पे, जो इफ कंडीशन हमने यहाँ पे दिया है इसके बाद हम इस कोड को देंगे, राइट। अब आप इसे रन कीजिए यहाँ पे। अब इसमें हमने डाला अजय कुमार और जैसे ही बाहर आएंगे तो ये व्हाइट हो गया। और अगर आप चाहते हो कि नहीं इसका कलर चेंज ना हो तो फिर आप क्या करोगे, ध्यान रखना, आप कलर क्या आप चाहते हो कि दोबारा बैक ना हो, तो उस केस में आप इस कोड को इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे आप। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये यानी ऐसा नहीं करना है कि कंडीशन मैट हो तभी उसका व्हाइट हो। मैं चाहता हूं कि जैसे ही बाहर निकले तो व्हाइट हो जाए, तो हम इस कंडीशन के बाहर देंगे। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो देखिए कि इस कंडीशन में एक प्रॉब्लम आएगी। हम इसको स्टॉप यहाँ कर देते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे इसे मैंने रन किया, राइट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ईएमपी आईडी मान लीजिए, और हम बाहर आए तो देखिए क्या होगा, अभी बाहर निकला और आपका काम कर गया, और यहाँ पे क्या हुआ, ईएमपी आईडी लिखा हुआ आ गया। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब अगर ईएमपी आईडी लिखा हुआ है तो ये ग्रे हो जाना चाहिए था और ऊपर से ये ईएमपी आईडी हट जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था कि एक कंडीशन ही हमने दिया था कि खाली होगा तभी ये कोड रन करेगा। तो हमको यहाँ पे साथ में क्या देना था, और चलिए इसको रन कीजिए एक बार, और यहाँ पे इंटर करके हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे और मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू ईएमपी आईडी, यानी जो वैल्यू इसमें फिल है वो एम्प्लॉय आईडी भी नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय आईडी है इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला चीज हट जाना चाहिए। अब इसको जैसे ही यहाँ से आप रन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो फिर से ग्रे हो गया। बस इतना ही कोड आपको लिखना है और आपका काम हो गया। अब सारे कंट्रोल में यूज करने के लिए हम मेथड बताएंगे। उससे पहले एक छोटा सा और सवाल हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन ये हो कि यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है लेकिन यहाँ हम चाहते हैं कुछ और लिखना, इसके अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू है कुछ और लिखना हम चाहते हैं, ये वाला वैल्यू नहीं लिखना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे और उसके लिए भी हमें बार बार कोड ना लिखना पड़े। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको उस मेथड को भी सीखना है तो उसके लिए फिर से मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए तो अब हम चलते हैं इसके अगले पड़ाव पे। अब मान लीजिए कि एक कंट्रोल में तो आपका काम करने लगा, इसी काम को दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में भी करवाना है। तो आप क्या करते हो, यूजुअली आप करते हो
कि सेम आप सबको कॉपी करोगे इस दोनों को, राइट, और दोनों को कॉपी करके इसके नीचे फिर पेस्ट करोगे और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की जगह पे टेक्स्ट बॉक्स 2 लिखोगे, जहां जहां टेक्स्ट बॉक्स 1 है उसको 2 करोगे आप, और यहाँ पे भी 2 करोगे, एंड देन यहाँ पे आप लिखोगे एम्प्लॉय नेम जो कि सीट में लिखा हुआ है। तो इस तरह आप चेंज करोगे। तो आप समझ सकते हो कि अगर हम ये प्रोसीजर अपनाएं तो हमें कितना टाइम लगेगा। इस तरह 1-2 के लिए तो सही है कि आपने कर दिया, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स हैं तब आप कैसे करोगे। ये एक थोड़ा मोस्ट ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब स्टार्ट होने वाला है। अब जैसे देखो हमने ये चेंज कर दिया, अब यहाँ पे काम कर रहा है, इसमें भी काम कर रहा है, बट फिर इसमें भी नहीं कर रहा है। तो इसी तरह जितने कंट्रोल है उसके लिए आप क्या करोगे, ये वाला कोड बार बार आप लिखोगे सभी कंट्रोल में। तो आप सोचो कितना टाइम बर्बाद जाएगा, टाइम भी बर्बाद जाएगा और काम उतना ही होना है। तो चलो इसे करते हैं, हम डायनामिक बनाते हैं। तो इसके लिए हम जस्ट इसे डिलीट करते हैं और हमें करना क्या है, देखो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो तुरंत क्लियर हो जाएगा कि ये बनेगा कैसे। तो यहाँ पे देखो जस्ट इसको यहाँ से कट करो आप और इसके जगह पे एक सब प्रोसीजर बना दो ऑन इंटर इवेंट, राइट, और इसके लास्ट में जाके एक सब प्रोसीजर बना लो ऑन इंटर इवेंट, सॉरी सब ऑन इंटर इवेंट, और इसको आप पेस्ट कर दो, राइट। अब आपको करना क्या है, डायनामिक क्या क्या बनाना है, हमें डायनामिक एक ये बनाना है और दूसरा ये बनाना है। तो देखो इसमें क्या ऐसा चीज है जिससे डायनामिक बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे सीट के साथ साथ भी देखते चलो। देखो इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1, एम्प्लॉय आईडी कितने नंबर कॉलम में है, 1 में है। तो अगर हम यहाँ से नंबर निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितने नंबर में ये डाटा है और किस कंट्रोल में काम कर रहा है कोड, वो किस कंट्रोल के लिए काम कर रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो आपको पता होगा एक्टिव कंट्रोल का एक फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ पे करेंगे कंट्रोल नेम इक्वल टू मी डॉट एक्टिव कंट्रोल डॉट नेम निकाल, उसके बाद कंट्रोल नंबर क्या हो जाएगा, वैल्यू, और उसको करेंगे रिप्लेस, किसको करना है, तो कंट्रोल नेम कॉमा क्या नाम था, टेक्स्ट बॉक्स। हमारे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का नाम क्या था, टेक्स्ट बॉक्स था। तो टेक्स्ट बॉक्स को रिप्लेस करना है और उसके जगह पे हमें क्या कर देना है, ब्लैंक ला देना है। तो अब जैसे ही आप क्लिक करोगे किसी पे, अब मान लो इस ऑन इंटर इवेंट को, और इसको एक बार और क्लोज कर दो, यहाँ पे इसको स्टॉप लगा के एक बार किसी भी कंट्रोल में क्लिक करो आप। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, कंट्रोल नेम क्या आ गया, टेक्स्ट बॉक्स 1 आ गया, और उसके बाद कंट्रोल नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो बहुत सिंपल हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसके जगह पे आप क्या लिख दोगे, डायनामिक इसे बना दोगे, इसको कर दोगे मी टेक्स्ट बॉक्स, एंड इसके जगह पे आप क्या लिख दोगे, कंट्रोल नंबर, और इस एम्प्लॉय आईडी के जगह पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे आप सीट 1 डॉट सेल, और सेल 1 रो नंबर है, कॉलम नंबर कौन सा है, जो यहाँ पे कंट्रोल नंबर निकला है, तो कंट्रोल नंबर हो जाएगा, राइट। अब उसी तरह यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ लेवल को अगर चेंज करना है तो सिंपली लेवल को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे एंड इसको कर देंगे कंट्रोल नंबर। देखते चलो हम कैसे किसी चीज को डायनामिक बना रहे हैं। अब यहाँ पे इसको भी डायनामिक कर देते हैं एंड इसके जगह पे कंट्रोल नंबर, और इसको क्लोज कर देंगे, हो गया। अब बाकी चीज को यहाँ पे भी सेम इसी चीज को आप कॉपी कर लो, बार बार क्यों लिखना है आपको, इसको कॉपी करो और जहां जहां टेक्स्ट बॉक्स 1 है उसके जगह पे इस चीज को डाल दो, सिंपली जहां जहां पे टेक्स्ट बॉक्स है बस उसके जगह पे इसे डालना है और आपका काम हो जाएगा आसान। अब चलिए, आप कहोगे कैसे होगा आसान, तो चलो देख लो। तो चलिए अब इसको आप रन कीजिए। ऐसा क्या किया आपने, कोई तो काम कर ही नहीं रहा है, आपका क्वेश्चन होगा। तो देखो यहाँ पर करना क्या है, अब इस ऑन इंटर इवेंट को जस्ट कॉपी करना है, सिंपल जितने कंट्रोल है उसके इंटर में जाकर इसको पेस्ट करना है, सिंपली, और कुछ नहीं करना है। जितने भी कंट्रोल है उसके इंटर में जाकर आपको क्या करना है, इसे पेस्ट करना है, जितने कंट्रोल है, दैट्स इट। देखिए अभी आपके सामने कर रहा हूँ, इसको भी पेस्ट कर दिया, तो हमारा चौथा हो गया। 5 में भी चलते हैं और यहाँ पे इसे इंटर करते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं, दैट्स इट, हो गया। इंटर का सभी में काम करना शुरू कर देगा, लेकिन क्योंकि अभी एग्जिट का काम नहीं कर रहा है तो एग्जिट के लिए क्या करेंगे, फिर वही प्रोसीजर अपनाएंगे जो हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 के साथ किया था। हम इसे जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे एक सब प्रोसीजर बनाएंगे ऑन एग्जिट इवेंट, और नीचे जाकर यहाँ पर एक और सब प्रोसीजर बनाएंगे सब ऑन एग्जिट इवेंट, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, दैट्स इट, और इसको पेस्ट कर दो। अब वही करना है यहाँ पे, जहाँ जहाँ एम्प्लॉय आईडी है उसकी जगह पे क्या करना है, पहले तो ये ऊपर वाला दोनों कॉपी कर लो
और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। उसके बाद इस वाले को कॉपी कर लो कंट्रोल के लिए, और जहाँ जहाँ टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ वहाँ चेंज कर दो। आप सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे भी इसे पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए सबको एक बार पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। हम एक बार रिप्लेस भी कर सकते थे, लेकिन उससे क्या होगा ना कि समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम एक एक करके बता रहे हैं कि कम से कम एक ही बार कोड आपको लिखना पड़ेगा ना। और इस एम्प्लॉय आईडी के नाम के लिए आप क्या करोगे, इससे यहाँ से कॉपी करो और जहाँ जहाँ एम्प्लॉय आईडी है वहाँ पे इसे पेस्ट कर दो। बेसिकली एक जगह ही है तो हमें ज़्यादा जगह करने की ज़रूरत नहीं है। और देखो यहाँ पे भी आपको ध्यान रहे, छूटना नहीं चाहिए, यहाँ पे भी आपको ये चेंज करना है। तो इसे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। दैट्स इट, हो गया। अब आप चलो इसमें जाओ, इसमें जाओ। अब डेबोग आया, डेबोग इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ नाम गलत दिया है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, टेक्स्ट बॉक्स को लेबल कर दी, लेबल को टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पे क्या किया था, जैसे ये लेबल था ना, तो हमने इस लेबल को टेक्स्ट बॉक्स लिख दिया था। और टेक्स्ट बॉक्स में कैप्शन प्रॉपर्टी नहीं होता है, राइट, इसीलिए एरर आया। ये क्या है, मी लेबल 1 डॉट कैप्शन लिखा हुआ है। तो इसको भी हमें क्या करना होगा, जो चीज़ यहाँ था, ये जो उल्टा यहाँ पे हमने किया था उसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस ऑन एग्जिट इवेंट को लेकर, अब जैसे देखो यहाँ पे आप गए, यहाँ पे तो काम कर रहा है, बाहर भी निकले तो काम कर रहा है, लेकिन इसमें एग्जिट में अभी भी काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने सभी कंट्रोल के इंटर में कोड डाला था, उसी तरह आप एग्जिट में भी क्या करना होगा, ये वाला कोड डालना होगा, ऑन एग्जिट इवेंट। 3 में 2 में हो गया, आप 3 में डाल देते हैं। तो 3 में यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे। 3 के बाद हम 4 पे जाएंगे, 4 में एग्जिट के लेंगे, यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। और फिर 5 में जाएंगे और यहाँ पे भी इसे एग्जिट में डाल देंगे। एंड अब करके देखते हैं, एम्प्लॉय में काम कर रहा है, एम्प्लॉय नेम में काम कर रहा है, एम्प्लॉय एड्रेस में काम कर रहा है, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट में काम कर रहा है, एम्प्लॉय ईमेल में काम कर रहा है। फ्यूचर में अगर आपको कुछ और ऐड करना है यहाँ पे, तो जस्ट आप क्या करोगे, यहाँ पे एक वैल्यू डालोगे, राइट, एक फील्ड आप बढ़ाओगे। दूसरा क्या करोगे, दूसरा आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो यूजर फॉर्म इनिशियलाइज है इसको 6 टाइम लूप चला दोगे आप, क्योंकि 5 अभी कंट्रोल है तो मैंने 5 दिया है, 6 होगा तो 6 बार, 7 होगा तो 7 बार, जितना बार होगा उसको उतना बार ये चेंज कर देगा। दैट्स इट, बस इतना ही है आज के इस वीडियो में। आप इसे और थोड़ा एडवांस देखना चाहते हैं तो बने रहिए इस चैनल के साथ, क्योंकि इसी तरह के नए नए ट्रिक मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूं। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में लिख के जरूर बताएं, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।